यह है यूरोप में स्थित हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट और इसके पास में ही है दुनिया का सबसे रहस्यमयी हिंदू गांव, जिसे कृष्णा वैली या मॉडर्न ब्रजधाम भी कहा जाता है। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि आप पहले समय के ब्रजभूमि में ही पहुंच गए हैं। यहाँ आज भी महिलाएं साड़ी पहनी हुई तथा पुरुष लोग धोती कुर्ता में दिखेंगे और सर पर तिलक लगाए नजर आएंगे। रास्ते में लोग मिलेंगे तो वह आपसे हेलो हाय नहीं बल्कि हरे कृष्णा बोलकर आपको नमन करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों ने अपना पहनावा, खान पान, रहन सहन और दिनचर्या सभी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार की है। यह गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यहाँ खेती जैविक यानी कि ऑर्गेनिक आधार पर बिना किसी रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से की जाती है। हमारे देश की तरह यहाँ भी जानवरों की सेवा की जाती है। मुख्य रूप से गाय को माता माना जाता है। यह हंगरी का एक हिंदू गांव है जहाँ खेती भी पारंपरिक रूप से बैलों से होती है और कोई भी सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है, ना ही ट्रैक्टर या ट्रक का। यहाँ आपको गौशाला भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इन जानवरों को रखा जाता है और इनका पालन पोषण भी किया जाता है। यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं। ये लोग बिल्कुल शुद्ध एवं सात्विक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यहाँ के स्कूलों में मॉडर्न और वैदिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। यह है ना आश्चर्यजनक बात। लेकिन यह कितना हैरान करने वाली बात है कि ऐसा गांव भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। 660 एकड़ में फैला यह गांव बुडापेस्ट से 180 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। जहां हमारे भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भूल वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वहीं विदेशी लोग अपने कल्चर को छोड़ हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और साथ ही इसका महत्व भी समझ रहे हैं। लगभग 250 कृष्ण भक्तों का यह गांव आज यूरोप का सबसे पुराना एवं बड़ा इको फार्म बन चुका है। परंतु क्यों खास है यह यूरोप का गांव और क्यों उसे न्यू ब्रजधाम कहा जा रहा है? इस गांव को सबसे खास बनाती है यहाँ के लोगों द्वारा अपनाया गया वैष्णव कल्चर। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का संबंध द्वापर युग से है। द्वापर युग के बाद अभी कलयुग चल रहा है, पर अभी भी इस जगह पर जाने के बाद आपको लगेगा कि आप द्वापर या सतयुग में आ गए हैं। इससे होकर बहने वाली नदी को यमुना नदी कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण जी का भव्य मंदिर है जहाँ सुबह शाम भजन होते रहते हैं। यहाँ कोई भी उत्पादन हो उसे सबसे पहले श्री कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही भागवत ज्ञान दिया जाता है ताकि उनकी ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास बढ़ सके। कृष्णा घाटी में हर साल 30,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से 10,000 तीर्थयात्री होते हैं। यहाँ के लोग भारतीय त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर हंगरी में भारतीय संस्कृति क्यों पनप रही है और इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 31 साल पहले 1993 में एक महान हिंदू संत शिवराम स्वामी ने हंगरी के इस हिंदू गांव का नींव रखा था। वास्तव में शिवराम स्वामी का जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 1949 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत में इनका सनातन धर्म से कोई नाता नहीं था। साल 1970 में ये भगवत गीता से प्रभावित होकर 1973 में इस्कॉन के दीक्षित संत बन गए। उन्हीं के नेतृत्व में हंगरी में कृष्ण चेतना का विकास हुआ और इस्कॉन देश का चौथा सबसे लोकप्रिय धार्मिक समूह बन गया। 2009 में शिवराम स्वामी को हंगरी गणराज्य के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार शिवराम स्वामी के उत्कृष्ट और मूल्यवान धर्मार्थ और मानवीय कार्यों के लिए दिया गया था।
उनके द्वारा बनाया गया यह गांव आज हंगरी का सबसे बड़ा हिंदू गांव बन चुका है और हमें भी इस गांव से कुछ सीखना चाहिए और अपनी संस्कृति के महत्व को पहचानना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।